हेलो जज नेम। अब मैं एक मेरी लास्ट जो मैंने सैटर्न इन पाइसेस 2025 की जो सीरीज बनाई थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले, बहुत सब्सक्राइबर्स मिले। पहले तो मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिखाया, इतना मोटिवेशन मिलता है ना, मुझे मन करता है कि मैं जल्दी जल्दी और आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आऊँ अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ में। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया देना चाहती हूँ उन लोग के लिए। ठीक है, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, ठीक है, और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब बिना करे बिना ना जाइएगा। ठीक है, चलो मैं बहुत लेट नहीं करती हूँ, लेट्स स्टार्ट। अब ये जो मैं लेकर आई हूँ, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि वो मैं 12 लग्नों में शनि का ट्रांजिट कैसा रहेगा पाइसेस 2025 के लिए, वो मैंने बताया। ये मैं लेकर आई हूँ जिनके ऊपर साढ़े साती ऑलरेडी चल रही है, जिनके ऊपर स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और जिनके ऊपर धैया स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो साढ़े साती और धैया को दोनों को मैं इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अब मेरा प्रोसीजर कैसे कैसे रहेगा, जैसे आपको पता है मैं डायरेक्टली नहीं लेती हूँ, ठीक है, राशि के ऊपर। मैं पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ, पहले मैं बताऊंगी कि साढ़े साती और ढैया कैसे इम्पैक्ट करती है, आप लोग कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में किन किन राशि वालों को इम्पैक्ट करेगी वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है साढ़े साथी के लिए कि जिनकी खत्म हो गई है उनको तो ऑटोमेटिकली पता है कि रिलैक्सेशन मिलेगा। जिनकी स्टार्ट हो रही है, आप लोग को क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो जरूर आप लोग डिटेल में सुनिएगा। देखो, जो साढ़े साथी शनि होता है, अभी तक जो मैं वीडियोस बनाती थी वो लग्ना पे बनाती थी, जो फर्स्ट हाउस में आप लोग का जो सिंबल होता था उसके आधार पर बनाती थी। लेकिन अब जो हम साढ़े साथी देखते हैं वो जहां पे भी आपके चार्ट में, ठीक है, मून मून मतलब चंद्रमा, MO आपको लिखे मिलेगा। कई अगर आप अपनी डिटेल्स डालोगे कई जगह पे चा लिखा मिलेगा आपको, तो वो जो आपका साइन है, ठीक है, वो आप लोग की चंद्र राशि है। तो जो जब भी साढ़े साथी और ढैया अपन देखते हैं तो अपन लोग उसको चंद्र राशि से देखते हैं। चंद्र राशि और लग्न में मैंने ऑलरेडी डिफरेंस बताया। चंद्र राशि क्या होती है कि हम कैसे सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चीजें चल रही है, हम क्या डिसीजन, जो भी माइंड से हम चीजें करते हैं वो चंद्र राशि से देखी जाती है। ठीक है, इसलिए साढ़े साथी और ढैया को हमेशा हम साढ़े साथी से चंद्र राशि से देखते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बिना लेट किए स्टार्ट करती हूँ। देखो, साढ़े साथी सुनते ही ना लोगों के मन में बहुत डर आ जाता है, लेकिन मैं एक्चुअल में बताऊं, साढ़े साथी में इंसान जितना ग्रो कर सकता है उतना नहीं कर सकता किसी में भी। क्यों कर सकता है वो आप लोग जब पूरा इस वीडियो को देखो तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं है साढ़े साथी में। ठीक है, जैसे जो शनि, आप लोग को पता है कि पूरे 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, अब 12 हाउसेस को पूरा शनि को कवर करने में 29 ईयर्स 10 मंथ्स लगते हैं एग्जैक्टली। बट हम उसको एक अप्रोक्स करके 30 ईयर्स काउंट करते हैं कि पूरा फर्स्ट से लेकर के 12th हाउस तक जाने में पूरा शनि को 30 ईयर्स लगते हैं। अब क्योंकि 12 हाउसेस होते हैं तो 30 ईयर्स को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 2.5 मतलब 2.5 साल मिलेगा। तो शनि एक राशि में 2.5 साल के लिए भ्रमण करता है। ठीक है, 2.5 साल के लिए वो एक राशि में रहता है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि ये 7.5 साल कैसे होते हैं, क्योंकि जहां आपका चंद्रमा है 3 राशि को कवर करता है वो। ठीक है, तब हमारी 7.5 होती है। 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, कितना हो गया टोटल? 7.5 साल। ठीक है, कैसे? चंद्रमा से जब 12 भाव में शनि ट्रांजिट करता है तब 2.5 साल, जब चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल आता है वो, और जब चंद्रमा से सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करता है तब 2.5 साल। ऐसे करके पूरे 7 साल हमारे साढ़े साथी शनि के होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आप लोग को डाउट है समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग को और डिटेल मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी जिनको नहीं समझ में आया। ठीक है, अब क्योंकि ये 2.5 2.5 साल करके 7.5 साल हो गए, अब मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि प्रैक्टिकली इसको कैसे बताते कि ये प्रॉब्लम्स हमको आ सकती हैं। अब मान लो कि चंद्रमा आपका, मैं काल पुरुष कुंडली से आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ नॉर्मली। मान लो आपका फर्स्ट हाउस में चंद्रमा प्रेजेंट है। अब जब शनि उसके 12 भाव में करेगा ट्रांसिट तो आपकी साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपका फर्स्ट चरण रहेगा। ऐसे 3 चरण होते हैं। 3 चरण क्यों? मैंने बताया 12 भाव में जब करेगा तो फर्स्ट चरण, चंद्रमा के ऊपर आएगा तो सेकंड चरण,
और जब सेकेंड हाउस में जाएगा तो थर्ड चरण, ऐसे करके 3 साढ़े साथी के चरण होते हैं 2.5-2.5 साल के। अब जब चंद्रमा से 12वें भाव में कोई भी कालपुरुष कुंडली से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो 12वें भाव में जब 20 शनि ट्रांजिट करेगा तो साढ़े साथी स्टार्ट होगी। अब वो कैसे क्यों इम्पैक्ट करती है इतना नेगेटिव, वो हम समझते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, सबको पता है कौन कौन सी, मैंने इतने सारे वीडियोस में ऑलरेडी बताई है पहले, 3rd, 7th और 10th। अब शनि आपके 12वें भाव में ट्रांजिट करेगा तो 12वां भाव किस चीज का होता है आपका, कोई भी राशि से 12वां भाव क्या हुआ, उसके लॉस का, खर्चों का, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मान लो कि साढ़े साथी आ रही है तो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 12th हाउस में आपका हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, तो हो सकता है कि किसी के हेल्थ पे, खुद के हेल्थ पे, या कोई किसी भी वे में, बट आपके खर्चे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब खर्चे बहुत बढ़ते हैं तो इंसान को स्ट्रेस होता है। अब जब 12वें भाव में सेकंड ट्रांसफर का, उसकी 3rd दृष्टि किस पे पड़ेगी, आपके सेकंड हाउस पे। सेकेंड हाउस किस चीज का होता है, सेविंग्स का। अब खर्चे बहुत होंगे तो सेविंग्स इंपैक्ट होगी, ठीक है। और सेकेंड हाउस आपके फैमिली का भी होता है, और फैमिली में फिर उस वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, सब इंटरलिंक्ड है। फैमिली में लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, आपकी सेविंग्स खत्म होगी, पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, शनि की जो 12वें भाव से 7th दृष्टि है वो 6th हाउस को इंपैक्ट करेगी। 6th हाउस किसका है, रोग ऋण रिपु। आपको लोन लेना पड़ेगा, एक तो पैसा नहीं आ रहा है, ऊपर से लोन भी लेना पड़ेगा, दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और आपको हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। अब यही वाला जो आपका 12th हाउस का जो 10th दृष्टि देखेंगे वो आपके 9th हाउस पे पड़ रही है। 9th हाउस किसका होता है, भाग्य का। तो हमारा भाग्य भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, लोग हमको साथ नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से साढ़े साथी जो पहली चरण की होती है वो ऐसे स्टार्ट होती है। कैसे कैसे स्टार्ट होती है, मैं सारी कंक्लूजन बताती हूँ। खर्चे बहुत हो रहे हैं, हमारे जो सेविंग्स थी वो खत्म हो रही हैं, उस वजह से घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 6th हाउस से स्ट्रेस की वजह से रोग आ रहे हैं, हमको लोन लेना पड़ रहा है, ठीक है, हम उसको चुका नहीं पा रहे हैं, दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं उस वजह से, और हमारा भाग्य भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले चरण को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, हाउसेस के बेसिस पे। अगर आप ये चीज समझ जाओगे ना, तो आपको ये समझ में जाएगा आप कैसे साढ़े साथी को पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी। पूरा वीडियो देखोगे ना तो आगे मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। अब ये मैंने पहला चरण आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आती हूँ दूसरे चरण पे, जो चंद्रमा के ऊपर ही शनि ट्रांजिट करता है। अब फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है, फर्स्ट हाउस हम खुद, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमको लोग कैसे जज कर रहे हैं, हम लोगों के सामने कैसा एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी ओवरऑल हेल्थ। क्योंकि मैंने बताया ना लगन क्या होती है, ठीक है, लगन में होता है माई सेल्फ, तो जहां चंद्रमा बैठेगा वो चंद्र राशि की लगन हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम सेल्फ हो गए। अब हमारे माइंड के ऊपर शनि बैठ जाए, शनि क्या करता है, नहीं ये नहीं करना है आपको, ये गलत काम है, ये नहीं करना है। पर हम आजकल क्या, फ्रीडम बहुत पसंद है हमको, नहीं हमको तो ये भी करना है, वो भी करना है, गलत काम भी करने हैं, अच्छे काम भी करने हैं। पर शनि क्या बोलता है, नहीं, सिर्फ जो शनि की बाउंड्री के अंदर काम होते हैं आप वही काम कर सकते हो, दूसरे काम नहीं कर सकते। और जहां किसी ने आपको रोक टोका किया तो आप लोग को फिर परेशानी झेलनी पड़ती है। अब कैसे झेलनी पड़ती है, देखो, फर्स्ट हाउस पे शनि ट्रांजिट किया तो सबसे पहले आपका माइंड गलत वे में डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट जो चरण था उसमें मैंने बताया कि आपकी सेविंग्स इंपैक्ट हो रही है, आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड चरण से क्या आएगा, पैसे तो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, अब हम कुछ पैसे कमाना भी चाहते हैं तो हमारे गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मून के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो हम गलत सोच लेंगे, ठीक है, हम हमारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएंगे। पहले चरण में हमको प्रॉब्लम हो रही थी, अब दूसरे चरण में और हमारे इन्वेस्टमेंट हमने कुछ कुछ करने सोचा वो भी हमारे गलत हो गए। अब वो कम हो गया तो उस वजह से हमारा, देखो आजकल पता है कि पैसों से ही दुनिया चलती है, सब कुछ नहीं चलता बट बहुत हद तक। तो जब हमारे पास पैसे कम होंगे तो हमारा सोसाइटी में सेल्फ रेस्पेक्ट भी खत्म होता है, ठीक है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट, उस वजह से स्ट्रेस की वजह से आपको और हेल्थ इश्यूज आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि माइंड में ज्यादा स्ट्रेस से हेडेक चालू हो जाए आपका। तो ये सब चीजें फर्स्ट हाउस में जब भी सेकेंड चरण में आपका शनि ट्रांजिट करेगा तो प्रॉब्लम्स आती है। अब आप देखो उसकी जो दृष्टियां हैं, फर्स्ट हाउस में जब करेगा तो जब पैसे घर में कम होंगे तो उसकी जो 7th दृष्टि है आपके 7th हाउस को करेगी। 7th हाउस में पार्टनर का होता है, तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपसे पैसा मांगेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, वो आपको समझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपका रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया तो आप पे ही चढ़ के आएगा, ठीक है, ठीक है। कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप है
तो बिजनेस आपके साढ़े साथ ही चल रहा है, तो आपकी वजह से कुछ लॉस हो रहा है तो उसको गुस्सा आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब मैं बोलूँ पार्टनरशिप्स में भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। अब जो अब देखोगे तो उसकी जो 10th दृष्टि है, जब भी शैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो करियर को इम्पैक्ट करेगी। अब ऑलरेडी पैसा नहीं आ रहा है, पर करियर में भी आपको दिक्कतें आना शुरू होगी, आप स्टेबल ही नहीं हो पा रहे हो करियर में। बिजनेस तो 7th हाउस से इम्पैक्ट हो ही रहा है, अब करियर भी साथ में, जो लोग जॉब करते हैं उनका करियर भी इम्पैक्ट हो रहा है। हो सकता है वहां माहौल अच्छा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाए, हार्ड वर्क बहुत कर रहे हो फिर भी उतना हमको गेन्स नहीं मिल रहा है, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमारा खो ही रहा है, ठीक है। तो इस वजह से दूसरे चरण की जो साढ़े साथी होती है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होती है। अब शनि आपके चंद्र राशि से 2nd हाउस में जब ट्रांजिट करेगा, वो 3rd चरण की, फर्स्ट चरण मैंने बता दिया, अब थर्ड चरण 2nd हाउस मैंने ऑलरेडी बताया था, फर्स्ट चरण में भी उसकी दृष्टि रहती है। फैमिली में ही मेजर इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक तो सिर्फ पैसे दिक्कत ये सब फैमिली में तो लड़ाई झगड़े, अब फैमिली में भी बहुत ज्यादा कष्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। सेविंग्स पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे आ जाती है, ठीक है। अब हमको बाहर खाने का, फिर इस वजह से जो 3rd चरण की साढ़े साथी होती है, हम लोग गलत रास्तों को चुनना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक होने की कोशिश करते हैं, नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, समय टाइम साथ नहीं देता तो अच्छे सोशल सर्कल्स नहीं मिलते हैं, पैसे भी खत्म होते तो उतना कोई पूछता नहीं है। तो इस वजह से सारी दिक्कतें आती है। 3rd चरण की जो साढ़े साथी की जो 7th दृष्टि है वो आपके 8th हाउस में पड़ती है। 8th हाउस दुष्टाना हाउस होता है, हडल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अचानक से कोई हमको समझ में नहीं आता कि अचानक से कोई गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और उसी की जो 10th दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ती है, तो आपको गेन्स होना बंद हो जाता है, ठीक है। आप इतना, आपका पास हार्ड वर्क भी आ रहा है, 2nd चरण में आपको करियर पे इम्पैक्ट हुआ, पर फिर भी आप हार्ड वर्क करोगे, सेकंड हार्ड वर्क का कारक होता है। उसके बाद फिर इतना हार्डवर्क का जब शनि आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है चंद्र राशि से, तो गेन्स, लाभ हाउस आपका इम्पैक्ट होगा, तो आपको गेन्स भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी गेन्स, वो हर टाइप के, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजनी की दिक्कत आती है, जैसे कंसीविंग की प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, गलत आदतों में पड़ने की वजह से और पैसा जाता है। तो इस वजह से जो साढ़े साथी है, मैंने आपको बहुत ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, पता है, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि 12 भाव में, फर्स्ट हाउस में और 2nd हाउस में जब शनि ट्रांजिट करता है चंद्र राशि से, तो क्यों दिक्कतें आती है, मैंने हाउसेस के बेसिस पे पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं इसका एक कंक्लूड करूं तीनों का, तो फर्स्ट चरण में हमारे पैसे गए, खर्चे बहुत बढ़ गए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गलत हो गए, फैमिली में दिक्कत आना चालू हो गई, हेल्थ इश्यूज आना चालू हो गए, और हमारा भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। दूसरे चरण में आते हुए हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट खो गया, हमारे फैमिली में हमारे पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए, हमारे करियर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ रही है, बट हमको इतना नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई। और 3rd चरण से क्या हुआ, हमारी सेविंग्स तो खत्म हो ही रही है, उस वजह से पूरे ओवरऑल फैमिली में, अभी तो सिर्फ पार्टनर के साथ दिक्कत है, अब ओवरऑल फैमिली में उसका इम्पैक्ट दिखने लग गया हमको, ठीक है। और 8th हाउस क्योंकि सडन हडल्स का होता है, तो सडनली कोई हडल्स, कोई परेशानी हो गई, और लाभ भाव भी आपका इम्पैक्ट होता है, तो कहीं से भी लाभ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वे से आपकी जो साढ़े साथी होती है वो इम्पैक्ट करती है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि देखो, पूरे साल सेम नहीं होते हैं साढ़े साथी के, जिन ये उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है। अगर शनि बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में और आप कोई गलत काम नहीं करते हो, तो शनि हमको इतना पनिश नहीं करता है। और लेकिन आपके चार्ट में शनि ही बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि पास्ट कर्मा से कनेक्ट होता है। अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए होंगे तो शनि आपका अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। और शनि अच्छा नहीं आए तो फिर ये साढ़े साथी उन लोग के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और डिप्रेसिंग होती है। दो मेजर चीजें होती हैं, मनी लॉस और आपका डिसीजंस गलत, तो ये दो चीज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये मैंने आपको पूरा साढ़े साथी का मीनिंग समझा दिया। अब मैं आती हूँ, ठीक है। अब साढ़े साथी का मैंने समझा दिया। ढैया, ढैया क्या होता है, वही सेम हम इसको भी चंद्र राशि से देखते हैं। जहां आपका चंद्रमा प्रेजेंट है, वहां से जब भी शनि जिस राशि से भी, ठीक है, कोई चंद्रमा का कहीं भी प्रेजेंट होता है, तो उस राशि से 4th
या फिर 8 आपका शनि अगर ट्रांजिट करेगा, तो फिर हम बोलते हैं कि आपकी ढैया स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब 2025 में किस किस की ढैया लगेगी वो सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी। ढैया क्यों दिक्कत करती है वो भी मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग, बट इसको छोटी साढ़े साथी भी बोली जाती है। 4th हाउस से आपका 10th हाउस, ठीक है, 10th हाउस अगर देखेंगे तो फर्स्ट हाउस को इम्पैक्ट करेगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस क्या हो गया हमारा, लग्न। ठीक है, हम सेल्फ, मैंने बताया चंद्रमा पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो वही आ गया जो बीच चरण की मैंने साढ़े साथी आपको एक्सप्लेन की थी। आपका हेल्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट जाएगा, आपके डिसीजन गड़बड़ हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ढैया की जो फर्स्ट वाला मैं बताई, फोर्थ दृष्टि वाला जो है, ठीक है, वो इम्पैक्ट करता है। दूसरी ढैया जो होती है, एक तो 4th हाउस वाली बता दी, एक होती है 8th हाउस की। जब भी शनि 8th हाउस में ट्रांजिट करता है, ये क्यों, ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। 8th हाउस तो नॉर्मली हमारे हडल्स का होता ही है, क्योंकि ये दुष्टाना हाउस होता है। तो जब भी शनि 8th हाउस में ट्रांजिट करता है चंद्र राशि से, तो वो 7th दृष्टि से 2nd हाउस को इम्पैक्ट करता है अपना। ठीक है, अब 2nd हाउस किस चीज का हो गया, अगेन वही सेविंग्स इम्पैक्ट होंगी आपका, आप गलत आदतों में पड़ सकते हो। ठीक है, फैमिली में लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ढैया भी आपको परेशान करती है। सेम हाउसेस वही इम्पैक्ट हो रहे हैं, बस उसका देखने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने आप लोग को बताया। एक पॉइंट और है, ये आप लोगों ने कहीं सुना नहीं होगा। ठीक है, मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये निकाला है। कर्नाटका में, स्पेशली साउथ की मैं अगर बात करूं, तो वहां पे ये जो अपन नॉर्मल साढ़े साथी चंद्र राशि से देखते हैं, वो लोग 5th हाउस की में जब भी शनि ट्रांजिट करता है उसको सबसे ज्यादा खराब मानते हैं। ठीक है, कर्नाटका और साउथ की बात कर रहे हो, तो ऐसा क्यों मानते हैं वो लोग, क्योंकि 5th हाउस किस चीज का हो गया आपका, नेम एंड फेम का। तो सबसे पहले शनि अगर 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपका नेम एंड फेम इंपैक्ट होगा। बच्चों से रिलेशन से कंसीविंग नहीं होती है। अब इसी से 3rd दृष्टि आपके 7th हाउस को इम्पैक्ट करेगी, तो पार्टनर के साथ दिक्कत आएगी, चाहे वो कैसा भी पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप है, फैमिली पार्टनरशिप है, तो कोई भी पार्टनरशिप इम्पैक्ट होगी। 7th दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी, तो लाभ भाव को जब इम्पैक्ट करेगी गेन्स हाउस पे, तो हमको कोई भी वे से गेन्स नहीं मिलेगा। जब भी गेन्स इम्पैक्ट होता है, भाग्य इम्पैक्ट होता है ना, सबसे ज्यादा दुख होता है इंसान को। ठीक है, तो लाभ भाव पे हमको, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं पर कुछ भी आउटकम, ना शादी हो रही है ना बच्चे हो रहे हैं। अब यही जो आपकी 5th हाउस का जो शनि है, उसकी 10th दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ती है। ठीक है, देखो 7, 8, 9, 10 2nd हाउस पड़ेगी। 2nd हाउस किस चीज का हो गया, वापस से 2nd हाउस बहुत इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है हमारा। ठीक है, आपके फेस पे दिक्कत आएगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएंगे, सेविंग्स पे इम्पैक्ट होगा, फैमिली पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए कर्नाटका और साउथ में 5th हाउस का जो शनि ट्रांजिट करता है, वो सबसे ज्यादा ये लोग खराब मानते हैं, क्योंकि 3rd आपका 7th हाउस इम्पैक्ट हुआ पार्टनरशिप का, 11th हाउस इम्पैक्ट हुआ आपका लाभ भाव का, 2nd हाउस इम्पैक्ट हुआ आपका फैमिली और सेविंग्स का। ठीक है, इस वजह से ये वाला जो है, उन लोग का एक कहावत भी होती है। ठीक है, वो मैं पढ़ के बताती हूँ। वो है, फूटे मटके में भी खाना खिलाता है। तो जो 5th हाउस का शनि होता है, उसको ऐसा बोला गया है कि फूटे मटके में भी हमको खाना पड़ सकता है, इतने फाइनेंशियली दिक्कत आ जाती है फैमिली के अंदर। ठीक है, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ये एक जनरल कहावत कही गई है। अब देखो, मैं कुछ जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको साढ़े साथी के लिए ध्यान रखने हैं, और ढैया के लिए भी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जो साढ़े साथी में फील होता है, लेग पेन, जिनके में अचानक से पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ये भी मैं समझाती हूँ डिटेल में, आप लोग को समझ में आएगा। मैंने बताया फर्स्ट चरण की जो साढ़े साथी होती है, वो चंद्रमा से 12 भाव में शनि ट्रांजिट करता है। तो 12 भाव किस चीज का होता है, पैर का। हर एक हाउस हमारा एक ट्रांजिट कर रहा है, तो 12 एंड होता है, तो हमारे बॉडी कहाँ एंड होती है, पैरों में। ठीक है, तो 12 भाव जो है वो पैरों में तकलीफ देता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अचानक से पैरों में चोट लगना, पैरों में दर्द होना, ये सब चीजें साढ़े साथी में स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है, क्योंकि 2nd चरण की साढ़े साथी चंद्रमा में करती है। चंद्रमा में पता है ब्रेन का 1st हाउस, हम क्या सोच रहे हैं, तो हेडेक होना, स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो, पर हेडेक की प्रॉब्लम या माइग्रेन की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। दूसरी चीज है, पैसा लॉस होता ही है, ये तो मैंने बता दिया है। कई बार ना बेबी लॉस भी होता है। बेबी लॉस क्यों होता है, अगर 5th हाउस से देखोगे, तो 5th हाउस से जो 12th हाउस होता है आपका, ठीक है, वो 8th भाव है। ठीक है, और जब भी किसी से 8th भाव है, वो उसका हेल्थ का होता है। तो बेबी का हेल्थ, 5th हाउस बेबी का
उसका एज, मतलब बेबी का हेल्थ, तो बेबी का हेल्थ इंपैक्ट होता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा है कि मैंने बताया सेल्फ रिस्पेक्ट तो खोता ही है, ठीक है, साढ़े साथी में। और ये सब चीजें आप लोग तभी निष्कर्ष पर निकाला कि पहले, सबसे पहले आप चेक करना कि आपके में सेकंड कैसा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कौन से हाउस में, तो मैं आप लोग को एटलीस्ट इतना बता दूंगी कि अच्छा शनि है कि बुरा शनि है आप लोग का, ठीक है। अब मैं आती हूँ, जैसे ढैया का भी मैं बताती हूँ, तो ढैया का भी सेम प्रोसीजर है। हेल्थ इश्यूज आते हैं आपके, ठीक है, लेग में पेन आएगा, तो ये सब चीजें दिक्कतें आती हैं। अब ये जो साढ़े साथी और ढैया होती है, ये इस पर बहुत डिपेंड करती है कि वो कौन से नक्षत्र में प्रेजेंट है। 27 नक्षत्र होते हैं, मैं नक्षत्र को तो इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। बट कौन से, अगर सेम नक्षत्र है या बहुत एनिमी वाला सेम नक्षत्र में कर रहा है, या अच्छे खुद के शनि के नक्षत्र में या उसके फ्रेंडली साइन के नक्षत्र में, तो उतनी परेशान नहीं करती। लेकिन कोई एनिमी नक्षत्र में कोई आ गया तो थोड़ी सी साढ़े साथी और ढैया ज्यादा परेशान करती है। अब मान के चलो कि फैमिली में 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स में 4 लोग के ऊपर साढ़े साथी चल रही है, तो उन लोग को कंपैरेटिवली कष्ट थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि 4 लोग की साढ़े साथी चल रही है तो चारों का स्वभाव वैसा हो जाएगा। चारों की ये सब, क्योंकि क्या होता है, अगर 5 लोग में एक ही चल रही है तो 4 लोग तो कमा रहे हैं, लेकिन चारों के ऊपर नहीं कर रही है तो चारों से पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो आप समझ सकते हो कि फैमिली के अंदर कैसी कंडीशन हो जाएगी। अब ऐसा है कि साढ़े साथी, जैसे मैंने बताया, 30 सालों में एक बार आती है। तो पहले मान लो आपके स्टार्टिंग फेज में आ जाएगी, जब आप छोटे रहोगे बेबी में, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज आते हैं। सेकेंड साढ़े साथी जो आती है 30 साल बाद, वो थोड़ी सी धीमी होती है उसकी गति, ठीक है, क्योंकि हम उस समय लर्निंग फेज में होते हैं, हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ी चीजों को समझने की स्टार्ट करते हैं, तो होती है। और जो थर्ड साढ़े साथी आती है 30-30-30, आप समझ रहे हो, तो उसमें कई बार ऐसा बोला जाता है कि मृत्यु कुल कष्ट भी होता, कई लोग की डेथ का भी इससे देखा जाता है। होती ही नहीं है उसी से, बट एक मैं आपको आधार बता रही हूँ कि देखो 30, फिर 60 और 90, तो 90 एज आप मान सकते हो कि 90 एज तक ही आजकल मैक्सिमम लोग रह पाते हैं, उससे ज्यादा फिर बहुत ही कम लोग सर्वाइव करते हैं, तो वो चीजें होती हैं, ठीक है। अब मैं ये अभी तक मैंने बताया कि साढ़े साथी कैसे कैसे हाउसेस पे इम्पैक्ट करती है। अब साढ़े साथी को अच्छे वे में यूज करने का तरीका क्या है। क्या होता है ना कि साढ़े साथी हमको इतना, जब फर्स्ट और सेकंड चरण में परेशान करती है, तो हम उस पर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से, पहले तो आ रहा था, क्यों मेरे को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो हम उस पर ना एकदम सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि सेकंड क्या, ओवर थिंकिंग है। और कभी कभी ओवर थिंकिंग करते करते हम लोग को इतने न्यू आइडियाज आते हैं ना, और वो आइडियाज हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। जब उस आइडियाज पे हम वर्कआउट करते हैं, हम उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमको इतना सक्सेस देखने को मिलता है ना, इतना कोई नहीं देता है। क्योंकि क्या होता है ना, सक्सेस भी हमारे सोच पर डिपेंड करती है, और जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो हम उतना सोच ही नहीं पाते हैं। जब तक वो दुख नहीं होता है अंदर से, तब हमारे अंदर से चीजें निकलती कि हाँ अब हमको ये चीज इंप्रूव करना चाहिए, तो हम लोग अपने ऊपर भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने अंदर की चीजों को इंप्रूव करते हैं, फिर उस पर सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर ये साढ़े साथी बताए अपन लोग बहुत अच्छे वे में भी यूज कर सकते हैं। और जो सैटर्न होता है वो पास्ट कर्मा से रिलेटेड है, तो आप लोग ये मान के चलो साढ़े साथी में जो भी गड़बड़ी आप लोग के साथ हो रही है, वो मैंने पास्ट कर्मा में की थी, अब की थी तो वो आपको सहन करनी पड़ेगी। तो क्यों उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करके सहन करना, लोगों पर रिएक्शन, शांति से पेशेंस होकर सहन करो दिक्कत को, और वो कर्मा को रिलीज होने दो। वो कर्मा जैसे ही रिलीज हो जाएगा, आपका वापस से अच्छा टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए साढ़े साथी में कभी भी बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को परेशान मत करो, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, दिक्कतें, पैसा नहीं आ रहा है, तो उस पर देखो कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मैंने कोई गलती की होगी, ठीक है, मेरे को उसको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये इस वे से हम साढ़े साथी को बहुत अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें देखा, साढ़े साथी में लोग इतने पैसे वाले भी हुए, कैसे फर्स्ट चरण में बहुत दिक्कतें आई, सेकंड और थर्ड चरण में उन्होंने इतना नया बिजनेस चालू कर लिया अपने उस चीज से, और आज वो इतना फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है साढ़े साथी में, ठीक है। तो साढ़े साथी हमेशा बुरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग की नेक्स्ट पॉइंट लेकर आऊंगी कि राशियों के बेसिस पे कैसे कैसे आप लोग की साढ़े साथी रहेगी। अब मैं आती हूँ कि ये जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है, मैंने पास्ट वीडियोस बताए हैं कि हर एक लग्न पे कैसा असर रहेगा। अब मैं वीडियो बता रही हूँ कि जिनकी साढ़े साथी चालू हो रही है, ठीक है, और ढैया स्टार्ट हो रही है, जिसके सेकेंड चरण में, थर्ड से कौन से चरण में है, ठीक है, और उन राशियों पे क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा,
ठीक है, जो अभी शनि ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि से मीन राशि में, ठीक है, एक्वेरियस से पाइसेस में, ठीक है। तो उस पे किन की साढ़े साथी स्टार्ट होगी, किसका कैसा कैसा इम्पैक्ट रहेगा समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एरीज वालों के लिए, ठीक है। तो एरीज वालों के लिए जो है वो साढ़े साथी का पहला चरण रहेगा, क्योंकि इसी साल आपकी साढ़े साथी स्टार्ट होगी। तो एरीज वाले जो है, मैं बोलूंगी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एरीज के लिए जो सैटर्न होता है वो डेबिलिटेटेड माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट जहां राशि लिखी रहती है वहां पे शनि नीच के होते हैं, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग रहता है। इसलिए इस साल से साढ़े साथी होगी तो मैं बोलूंगी फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड को सही तरीके से यूज करो, ठीक है। और देखो साढ़े साथी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हमारी साढ़े साथी होती है उस पर हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, और कई लोग मेहनत करके इतने हाइट्स पे भी पहुंचते हैं, क्योंकि वो लोग मेहनत करते जाते हैं और मेहनत एक दिन तो रंग लाता ही लाता है, तो उस मेहनत का आउटकम उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलता है, ठीक है। क्योंकि आप ये आपका जो साढ़े साथी तो पास्ट कर्मा से कनेक्ट करता है, तो उस पर आप लोग वर्कआउट करते हो, ठीक है। तो जो एरीज लगन वाले हैं, आप लोग को जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे थोड़ा सोच समझ के करना, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना, डाइट प्रॉपर लेना, कहीं बाहर का ज्यादा मत खाना, कोई गलत आदतों में मत पड़ना, कौन सा सोशल सर्कल में आप लोग जा रहे हो उस चीज का आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और पार्टनर से भी थोड़ा सा रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करना, ठीक है। अब जो मीन लगन वाले, मीन चंद्र राशि वाले हैं, उन पे शनि के सेकेंड चरण है, चंद्रमा के ऊपर ही शनि ट्रांजिट करेगा या गोचर करेगा। तो आप लोग को क्या सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग से बहुत बचना है। क्या सोच रहे हो उसको 4 बार सोच लो, तब डिसीजन लेना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किससे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में दिक्कत आ रही है, वैसे पाइसेस वालों के लिए इतना खराब नहीं होता है, क्योंकि उनके पास लाभ भाव का भी मालिक होता है, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है इम्पैक्ट, ठीक है। तो पैसा वैसा सब आएगा, लेकिन बस ये देखना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए आपका, ठीक है, नहीं तो वो फिर स्ट्रेस करेगा, और वो स्ट्रेस में आपको हेल्थ प्रॉब्लम ना दे दे। थोड़ा सा हेडेक से बच के रहना, थोड़ा सा मॉर्निंग विटामिन डी, मॉर्निंग की सनलाइट, ये सब लेने की कोशिश करोगे ना, तो आप लोग के तो ये साढ़े साथी इजीली निकल जाएगी सेकेंड चरण की, ठीक है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं अगर बात करूं तो आप लोग की तो थर्ड चरण है जाती हुई। अब जाती हुई साढ़े साथी क्या कहती है, क्योंकि हम 5 साल इतना ज्यादा सहन कर लेते हैं, तो ऑलरेडी उस एनर्जी से हम कोप अप करना सीख जाते हैं, और फिर हम लोग एनर्जी से कोप अप पे मेहनत करते हैं, और जाते जाते शनि हमेशा कुछ ना कुछ एक अच्छा देख के जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए तो अब खुशखबरी है कि आप लोग की साढ़े साथी खत्म होने वाली है, बहुत आप लोग ने 5 साल में देख लिया। अब उस पर जो आपने मेहनत करी है, अब वो टाइम है कि उस पर आप लोग वर्कआउट करके आपको गेन्स मिलने का चालू होगा, आप लोग उस पर देख पाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे फ्यूचर को कैसे स्टैब्लिश करना चाहिए, नए नए करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत आपने सोचा, निष्कर्ष निकाला, फिर किसी डिसीजन पे पहुंचा, अब वो टाइम है कि वो डिसीजन आप लोग का वर्कआउट करना एकदम स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये था एरीज लगन और जिनकी साढ़े साथी चालू हुई, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण। अब मैं ढैया की बात करूं तो ढैया सिंह राशि वालों के लिए चालू हो रही है, और धनु राशि वालों को, जिसको अपन सिंह भी मतलब लियो भी राशि बोलते हैं, और आपको सैगिटेरियस चंद्र राशि भी बोलते हैं। तो दोनों के लिए, आप लोग के लिए भी मैंने बताया, जैसे ढैया के लिए आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आप लोग को 2.5 साल के लिए रहेगी, तो आप लोग को थोड़ा केयरफुल रहना है, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गेन्स प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। लेट 2.5 years गो ऑफ, ठीक है। ऐसा नहीं है 2.5 साल बाद फिर वापस से आप लोग उस लाइन को पकड़ लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क करो, ये 2.5 साल हार्ड वर्क का है। सनी क्या मांगता है, हार्ड वर्क, फिर वो ऑटोमेटिकली अपना पे ऑफ करता है। तो मेहनत करना है, खूब जम के मेहनत करना है। जिनकी शादी वगैरह नहीं हो रही है वो लोग शनि के छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर करनी ही है, जैसे इस टाइम पे शादी वैसे तो अवॉइड करो, लेकिन अगर करनी ही है आप लोग को तो थोड़ा सा देख के करो, ठीक है। बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देना है, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा देखो करो फिर डिसाइड करो। कोई इन्वेस्टमेंट करो, देखो शनि को सबसे अच्छा जीतने का तरीका है पेशेंस और हार्ड वर्क और टाइम देना। बहुत जल्दी रिएक्शन हमको नहीं देना है इस चीज पे, ठीक है। तो ये थी आप लोग के शनि ट्रांजिट जो 2025 में है कि साढ़े साथी और ढैया कैसे रहेगी। वैसे मैंने जो आप लोग इंट्रो देख लेना, इंट्रो में आप लोग को बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये था मेरा शनि का साढ़े साथी और ढैया का वीडियो, ठीक है।
आप लोग हो पूरा वीडियो सुनोगे तो आप लोग को बहुत डिटेल में समझ में आएगा। इतना अच्छे से मेरे को नहीं लगता किसी ने एक्सप्लेन किया होगा एक हाउस वाइज, ठीक है। बट और लोग भी समझाते हैं, आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आप लोग की नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू सबके लिए, सब्सक्राइब मत जाइएगा, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है, वो रहेगा तारा नक्षत्र पे, वो भी आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, ठीक है। थैंक